हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने इसके 25 क्वेश्चन तक कवर किए थे। आज की क्लास में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको कवर करते हैं। तो आप इस क्लास में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि काफी ज्यादा रिपीट होते हैं उनको करवाया जा रहा है। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 26 से स्टार्ट होने वाला है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को ग्रामीण क्षेत्र के तो अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसके तहत जैसे हमारा जो 26 क्वेश्चन है वो है ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को कहा जाता है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है छात्रावास अधीक्षक 2024 में। तो इसमें जैसे हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम सभा। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है ना, ग्राम सभा, ये करेक्ट आंसर है। तो अब हम देखते हैं जो ग्राम सभा ये होती क्या है। जो ग्राम सभा है इसका उल्लेख जो पंचायती राज अधिनियम है, जो राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो कि 1994 को आया, 1994 को आया। इसके तहत जो इसकी धारा जो इसका अध्याय अध्याय 2 के और इसकी जो धारा है, धारा 8A या फिर 8 के भी हम इसे बोल सकते हैं, इसकी जो धारा है, तो इसके तहत जो हमारी ग्राम सभा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अध्याय 2 के में, और इसकी जो धारा है 8A बोल सकते हैं इसको, और इसको हिंदी में कैब भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमारी ग्राम सभा का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जैसे हम देखेंगे ग्राम सभा होती क्या है। तो ग्राम सभा होती है जैसे हमारी एक पंचायत सर्किल होती है ना, पंचायत सर्किल होती है, उस सर्किल के अंतर्गत जितने भी जो पंजीकृत मतदाता आते हैं, जितने भी जो रजिस्टर्ड वोटर आते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे ये हमारी हो गई ग्राम पंचायत सर्किल, ये हो गई क्या, ग्राम पंचायत सर्किल। जो ग्राम पंचायत सर्किल होती है ना, इसमें जितने भी जो वयस्क पंजीकृत मतदाता, क्या पंजीकृत मतदाता मीन्स जो रजिस्टर्ड वोटर होंगे ना, जितने भी, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जितने भी इस पंचायत सर्किल के अंतर्गत रजिस्टर्ड वोटर है, वो सभी हमारी ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। रजिस्टर्ड वोटर, इसके अंतर्गत जितने भी जो रजिस्टर्ड वोटर है ना, वो सभी हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो ये हमने देखी ग्राम सभा। ग्राम सभा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में अध्याय 2 के और जो इसकी धारा 8A है इसमें उल्लेखित है। और जो पंचायत सर्किल होती है, जैसे ये हमारी पंचायत सर्किल है पूरी, और इसमें जो हमारे रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, मीन्स हमारे जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो अब हम जैसे हमने हमारा 26 क्वेश्चन कवर किया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमसे ग्राम सभा के बारे में ही पूछा गया है। तो दोस्तों जो ग्राम सभा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज के अधीन। तो ग्राम सभा को अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये किस एक्ट में। अब हम इसके बारे में अन्य जानकारियां देखेंगे। तो ये जैसे छात्रावास अधीक्षक 2024, सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019, इसमें ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो काफी बार रिपीट हो रहा है। अब हम देखेंगे जो इसकी गणापूर्ति है, मीन्स कितने सदस्य उपस्थित होंगे जब इसकी जो मीटिंग है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। तो जो ये है ग्राम सभा की जो गणापूर्ति कितनी है, तो इसके अंतर्गत जैसे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग और कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। तो इसके अंतर्गत जैसे हमारे चार ऑप्शन है, तो इनमें से जो हमारा कुल सदस्य संख्या का जो 10वां भाग है, जैसे टोटल सदस्य संख्या 100 है, टोटल सदस्य संख्या क्या है 100, तो इसका जो 1/10 है ना, 10वां भाग, मीन्स जो 10 मेंबर उपस्थित होंगे ना,
तो इसकी जो मीटिंग है वो संचालित हो पाएगी। मींस इतनी मेजोरिटी चाहिए इसमें, इसका 10वां भाग। तो ये जो है गणापूर्ति की जो बात की गई है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो पंचायती राज अधिनियम है ना, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम देखा था हमने, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, इसके जो 1994 है ना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की, जैसा कि हमने जो ग्राम सभा देखा था, ये इसके चैप्टर जो अध्याय जो 2 के है, या फिर जैसे हमने देखा था इसकी जो धारा 8 जो ए है या फिर के, तो इसमें तो हमने ग्राम सभा देखा था, लेकिन जिस इसकी जो 8B है ना, जो धारा 8B देखते हैं हम, 8B के अंतर्गत क्या है, गणापूर्ति की बात की गई है। किसकी, जो गणापूर्ति होती है ना इनकी, उसकी बात की गई है, जो कि इसका 10वां भाग है। तो इस टाइप से हमने हमारे सेकंड क्वेश्चन को इसकी व्याख्या सहित कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये RS 2018 में पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा नियम ग्राम सभा की बैठकों के लिए है। तो राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हम कवर देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999, उसके बाद राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। तो इसमें से हम चारों में से देखते हैं हमारा कौन सा बेस्ट आंसर है। तो इसमें हम देखते हैं जो इसका डी ऑप्शन है ना, राजस्थान पंचायती राज नियम 2011, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसके तहत जो ग्राम सभा है ना, उसकी जो ज्वाइंट सीटिंग है, जो संयुक्त बैठक है, उसका प्रावधान है। तो अब हम देखते हैं जो राजस्थान में जो ग्राम सभा है, इसकी संयुक्त बैठक किस टाइप से बुलाई जा सकती है, कब कब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो और इसको बुलाने के लिए जैसे यदि जैसे जो जितनी भी ग्राम सभा है, उनमें से जो प्रत्येक ग्राम सभा की कम से कम न्यूनतम 5%, कितनी 5%, न्यूनतम 5% या 10 सदस्य, कितने 10 मेंबर उपस्थित होना। तो जो कम है ना, जो कम है उसको बेस बढ़ाएंगे, और इस टाइप से जो संयुक्त बैठक है ना, वो प्रत्येक ग्राम सभा के न्यूनतम 5% और या फिर 10 मेंबर उपस्थित होने चाहिए। तो ये हमने देखा जो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसके बारे में। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा डी ऑप्शन आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सीईटी 2023 में आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं। तो न्यूनतम बैठकें कितनी अनिवार्य हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो ग्राम सभा है ना, इसकी न्यूनतम वर्ष में कितनी 2 बैठकें अनिवार्य हैं। कितनी बैठकें, वर्ष में 2 बैठकें इसकी क्या है, अनिवार्य है। और यदि हम राजस्थान में देखें, तो राजस्थान में इसमें कुछ संशोधन किया है। राजस्थान में बोला गया है कि भाई वर्ष में आपको कितनी बैठकें करनी है, 4 बार मीटिंग करनी है ग्राम सभा की। तो वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए, यदि हम जो 73वां संविधान संशोधन है उसके तहत देखते हैं, तो वर्ष में मिनिमम 2 बैठकें होनी जरूरी है। लेकिन हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में ये प्रोविजन किया हुआ है कि वर्ष में कम से कम इसकी जो 4 मीटिंग है वो होनी आवश्यक है। अब हम देखते हैं वो 4 मीटिंग कब कब होती है। तो 4 मीटिंग जो हमारी राजस्थान में ग्राम सभा की होती है, 2 तो हमारी यही है, एक तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, कितनी 26 जनवरी, 15 अगस्त 26 जनवरी। उसके बाद जैसे
1 मई होता है ना, 1 मई, 1 मई, इस दिन मजदूर दिवस होता है ना, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। तो 1 मई, और इसके अतिरिक्त जैसे 4 बैठकें होती हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, और इसमें 1 में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इसके अतिरिक्त जैसे राजस्थान में 4 बैठकें होती हैं इसकी, और जो इसके अतिरिक्त जो 2 है ना विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती है। तो वो विशेष बैठकें कब कब बुलाई जा सकती है राजस्थान में, विशेष बैठकें कब कब बुलाई जा सकती है। तो विशेष बैठकें ना, 2 विशेष बैठक बुलाई जा सकती है राजस्थान में। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी है। तो राजस्थान में जो 2 विशेष बैठकें बुलाई जा सकती है वो है, एक तो 14 नवंबर को बुलाई जा सकती है। कब? 14 नवंबर को। इसके अतिरिक्त 8 मार्च को, 8 मार्च को बुलाई जा सकती है। तो इस टाइप से राजस्थान में 4 बैठकें बुलाई जा सकती है। इसकी ग्राम सभा की 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, और ये चौथी है वो आप बताइए कमेंट्स में। इसके अतिरिक्त जैसे 2 विशेष बैठकें बुलाई जा सकती है, 14 नवंबर और 8 मार्च को। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राम सभा की 1 वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं। तो जो 73वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो 2 बैठक है ना वो अनिवार्य है। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है ना ये करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो 2021 पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। तो आप सभी ने सुना होगा जो पैसा एक्ट है ना, पैसा एक्ट, पैसा एक्ट, तो इसकी जैसे फुल फॉर्म हम देखते हैं, ये 1996 में आया। वैसे तो जैसे भूरिया जो समिति थी उसने सिफारिश तो 1995 में ही की थी इसकी, है ना, लेकिन ये 1996 में इंडिया में क्या हुआ था, इसको लागू किया गया था। इसको जो इम्प्लीमेंट किया था वो 1996 में किया था। और जो पैसा अधिनियम है, जैसे इसकी फुल फॉर्म देखे तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो इस टाइप से जो हमारा पंचायत जो पैसा एक्ट है इसकी फुल फॉर्म देखे तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है, और ये 1996 में ये एक्ट आया है। अब जो ये एक्ट आया था ना, ये भूरिया समिति की सिफारिश पर आया था। किस पर? भूरिया समिति की सिफारिश पर ये एक्ट लाया गया था। तो जो इंडिया में अगर हम देखें तो जो 5वीं अनुसूची है ना, 5वीं अनुसूची उसमें जनजाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड उपबंध किया गया है 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में तो जो 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं ना, वो सभी इसमें शामिल है पैसा एक्ट में। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अब हम देखेंगे जिनमें पैसा एक्ट लागू है पूरे इंडिया में, तो वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो इसको हम विस्तार से देखते हैं। ये हम रफली मैप बना रहे हैं इंडिया का समझने के लिए, है ना, जिससे हमें ये मतलब अच्छे से याद रहे हमारी मैप, हम इसे भूले ना। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ, इसमें जैसे हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश जो कि हमारा पहाड़ी राज्य है, इसके अलावा जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अतिरिक्त जो गुजरात है, गुजरात के अतिरिक्त जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अतिरिक्त जो हमारा ओडिशा है ना, इसके अतिरिक्त इससे पहले हम देखते हैं जो एमपी है ना, एमपी, और एमपी के अतिरिक्त जो छत्तीसगढ़ है, इसके अतिरिक्त जो हमारा झारखंड है, और झारखंड के अतिरिक्त जो हमारा ओडिशा है ना, ओडिशा के अतिरिक्त जैसे जो तेलंगाना है, तेलंगाना, और जो हमारा आंध्र प्रदेश है। तो इन 10 राज्यों में, कितने राज्यों में? 10 राज्य, 10 राज्य। और अब हम देखते हैं इसको, देखो मैप से बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम देखते हैं जैसे जो हमारा ये है ना हिमाचल प्रदेश, इनको हम 2-2 के पेयर में देखते हैं, है ना। जैसे अगर हम उत्तर में देखें तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान,
इसके अतिरिक्त जैसे हम इधर की साइड देखें पश्चिम में, तो गुजरात और महाराष्ट्र, क्या गुजरात और महाराष्ट्र दो है इसमें हमारे, गुजरात और महाराष्ट्र, तो इनका भी एक पेयर हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे एमपी और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से अलग हुआ था, तो ये दोनों एक पेयर में आ गए। इसके अतिरिक्त जैसे झारखंड और ओडिशा, ये अपने एक पेयर में आ गए। इसके अतिरिक्त जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो इस टाइप से ये एक पेयर में आ गए। 10 राज्य, 2, 4, 6, 8 और 10, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस टाइप से जो हमारे 10 राज्य है ना, जो कि पैसा एक्ट में लागू है, जिनमें जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट लागू है, वो सारे हमारे 10 स्टेट हो गए। अब हम देखते हैं जो ये राजस्थान में जो हमारा पैसा एक्ट है ना, वो राजस्थान में कब लागू हुआ, तो हम देखें तो राजस्थान में ये लागू हुआ है 30 सितंबर 1999 को। कब? 30 सितंबर 1999 को पैसा एक्ट लागू हुआ है, 30 सितंबर 1999 को। ठीक है, अब हम देखते हैं जो राजस्थान है, राजस्थान में ये जो एक्ट है कितने जिलों में लागू है, तो राजस्थान में ये लागू है 8 जिलों में। अब इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ये पूर्णतः लागू है और कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ये आंशिक रूप से लागू है। लेकिन हमसे इतना डीप नहीं पूछा जाता कि भाई किस में आंशिक रूप से लागू है और किस में पूर्णतः लागू है। हमसे तो बस इतना पूछना है कि भाई कौन कौन से जिलों में लागू है, यहां तक जा सकता है। तो अब हम देखते हैं वो कौन कौन से जिले हैं, इनको भी हम बहुत ही ट्रिकी तरीके से लर्न करेंगे। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी पूरी व्याख्या भी देख रहे हैं। तो जैसे इनको हम देखते हैं, तो जैसे कि हम राजस्थान में याद करते हैं, एक तो वागड़ वाला एरिया, वागड़ क्षेत्र के अतिरिक्त जैसे दूसरा है वागड़ क्षेत्र के अतिरिक्त जैसे हमारा जो मेवाड़ है ना, मेवाड़ वाला एरिया, इसमें है ना, इसके अतिरिक्त जो थर्ड है ना सिरोही, जो 12 और जो सिरोही है, 12 और सिरोही, ये 12 सिरोही, तो इसके बाद है ना ये हो गया। अब हम देखते हैं जैसे वागड़ क्षेत्र में हमारे 3 जिले आते हैं, वागड़ में 3 जिले आएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्या? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और क्या? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 3 स्टेट आ गए। इसके अतिरिक्त जैसे मेवाड़ में हमारे मेनली 4 स्टेट आते हैं, है ना, मेवाड़ में हमारे मेनली कितने? 4 स्टेट आते हैं। उसमें से हम किसको हटा देंगे? उसमें से हटा देंगे, हमको एक ही याद रखना है इसमें, जो भीलवाड़ा स्टेट है ना, भीलवाड़ा को हटा दो इसमें से। इसको भीलवाड़ा को हटा देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि मेवाड़ में जैसे मुख्यतः 4 जिले आते हैं, तो इसमें जैसे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा है ये इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। तो हमको इसमें यही याद रखना है कि कौन से शामिल नहीं है, तो भीलवाड़ा शामिल नहीं है। अब हम देखते हैं जो 3 शामिल है, तो वो है उदयपुर, वो कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। क्या? उदयपुर, राजसमंद और जो हमारा चित्तौड़ है ना, ये शामिल है। इस टाइप से हमने देखा जो हमारे पैसा एक्ट में राजस्थान के 8 जिले शामिल है, वो कौन कौन से? एक तो वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अतिरिक्त जो मेवाड़ है इसमें उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। लेकिन जो भीलवाड़ा है ये शामिल नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है, इसलिए हमने इसको अलग लिखा है। इसके अतिरिक्त जैसे 12 और सिरोही इसमें शामिल नहीं है। इस टाइप से हमने पैसा एक्ट को विस्तार से देखा है। जो पैसा एक्ट है इसका टारगेट क्यों है, ये क्यों लाया गया? तो इसका यही टारगेट है कि जो पंचायत है, जो हमारे जो स्थानीय स्वशासन है, उनको जनजातीय क्षेत्रों तक लेके जाना और इसमें कुछ जैसे आवश्यक संशोधन करके इसको जो अनुसूचित और जो हमारी ट्राइबल बेल्ट है उसमें भी हमें लागू करना है। तो इसलिए जो ये पैसा एक्ट है वो लाया गया। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, ये जो क्वेश्चन है ना 30 क्वेश्चन अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि शिक्षा से, पंचायती राज सशक्तिकरण से, सांस्कृतिक विकास से और आरक्षण क्षेत्र में विस्तार।
तो इसमें जो है ये हमारा पंचायती क्षेत्र से रिलेटेड है कि जो ट्राइबल हमारी जो बेल्ट है, शेड्यूल और ट्राइबल बेल्ट, उसमें जो पंचायती राज है, जो स्थानीय स्वशासन है, उसको एम्पावर करना है, इसलिए जो पैसा एक्ट है वो लाया गया है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से हमसे पूछा है कि भाई कौन सा कथन इनकरेक्ट है। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमने पूछा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसको अच्छे से देखना है, इसकी वजह से काफी ज्यादा माइनर मिस्टेक्स होती है, क्योंकि इसमें सत्य और असत्य, यदि हम क्वेश्चन को फर्स्ट शुरुआत से ही रॉन्ग पढ़ लेंगे, असत्य की जगह सत्य पढ़ लेंगे, तो वो शुरुआत से ही हमें क्वेश्चन की पूरे फैक्ट आने के बाद भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इस टाइप से हमें इसको अच्छे से देखना है। तो इसमें जैसे सीईटी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में, सीईटी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं, ये भी पैसा एक्ट से रिलेटेड ही है। तो इस टाइप से हमने देखा, देखो सीईटी में भी काफी सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस टाइप के पूरी लाइंस वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से इनसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और इनको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर करना है। तो जैसे हम देखते हैं, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। और सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पैसा जो अधिनियम है ये दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। अब हमारा थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जो पैसा एक्ट है अनुसूचित 5 के 9 राज्यों में लागू है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम का एक उद्देश्य, जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो जो हमारा ये पैसा एक्ट है ना, अनुसूची 5 के, अब हम इसको इसके एक ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। तो हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में इसको विस्तार से देखा है, तो अब हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो ये हमारा पैसा अधिनियम है ना, ये पूरे इंडिया में मींस जो केंद्र सरकार है इसने इसको 24 दिसंबर 1996 को लागू कर दिया था और ये दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर ये एक्ट लाया गया था। तो पैसा जो अधिनियम है दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। तो हमारे सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। तो इसके जो 9 राज्य है ना, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लास्ट में जो हम इसको डिस्क्राइब कर रहे थे तब देखा था ये 10 राज्यों में लागू है और 10 राज्यों के नाम भी देखे थे हमने और पेयर्स में देखे थे, तो वो हमें लर्न भी हो गए थे। तो 10 राज्य, तो 10 राज्य वो कौन कौन से हैं, वो एक बार हम उन्हें वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो वो 10 राज्य थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस टाइप से हमने 10 और राज्य पेयर में याद किए थे। तो हमारा जो ये थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया। तो सी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो डी ऑप्शन भी हमारा इसमें करेक्ट है। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है और इसमें आंसर भी हमारा सी ऑप्शन होगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको इन क्लासों को बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है पीएसआई 2021 में। तो इसमें हम देखते हैं, ये राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। तो इससे पहले हमने देखा था, जो इसी नियम 2011 के तहत ही जो ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई गई थी ना, हमने उस पर बात की थी, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इस बार बैठक पूछा है हमसे कि विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है। इससे पहले पूछा था कि जो संयुक्त बैठक है वो कब बुलाई जा सकती है। तो हमने देखा था कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है। अब हम देखते हैं जो विशेष बैठक है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे 3 परिस्थितियों में ये विशेष बैठक है ना ग्राम सभा की,
ये बुलाई जा सकती है। और हमने देखा था कि राजस्थान में 2 अवसरों पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, तो वो कब कब है? एक तो 14 नवंबर, कब? 14 नवंबर को विशेष बैठक बुला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो 8 मार्च होता है ना, महिला दिवस होती है, 8 मार्च को भी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। तो राजस्थान में 2 अवसरों पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अब हम देखते हैं विशेष बैठक कब कब बुला सकते हैं। तो विशेष बैठक बुला सकते हैं 3 अवसरों पर। एक तो जैसे जो सिंपल एक मीटिंग चलती रहती है, जो ग्राम सभा की जो साधारण बैठक, ग्राम सभा की साधारण बैठक में इस टाइप का, साधारण बैठक में इस टाइप का आदेश पारित किया हो कि विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए। दूसरी जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई प्रस्ताव हो, ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई क्या हो, प्रस्ताव हो, जिसमें कहा गया हो कि भाई उसकी जो ये है ना ग्राम सभा, उसमें उस पर चर्चा क्या है, आवश्यक है, तो इसलिए भी बुला सकते हैं। इसके अतिरिक्त कब बुलाई जा सकती है? इसके अतिरिक्त जो ये है ना ग्राम पंचायत, इसके अतिरिक्त जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा के कम से कम या फिर न्यूनतम बोल सकते हैं, मिनिमम, इसकी जो न्यूनतम है ना 5%, न्यूनतम 5% या 25 सदस्य, या कितने, 25 सदस्य एक लिखित में देंगे। किसको? जो सचिव होता है ना, सचिव महोदय को लिखित में देंगे। सचिव को क्या देंगे? लिखित में देंगे। और लिखित में देने पर क्या हो सकता है, जो इसकी विशेष बैठक है ना वो बुलाई जा सकती है। तो हमें यानी इसी पे डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन विशेष बैठक से रिलेटेड है। अब हम इसके तीनों चारों ऑप्शंस को देखते हैं और इनमें से कौन सा करेक्ट है वो देखते हैं कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या फिर 25 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। अब हमारे नेक्स्ट देखते हैं ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 25 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो के द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। थर्ड ऑप्शन देखते हैं ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 50 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो के द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 50 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो के द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। तो अब इनमें से आपको भी आंसर देना है। कमेंट्स में आप सभी भी आंसर दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि कितना आप इस टॉपिक को जानते हो। तो इस टॉपिक को हम साथ साथ समराइज भी करा रहे हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं चारों ऑप्शंस में से हमने जैसे कि इसको जो डिस्क्राइब कर रहे थे तब डिस्कस किया था कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य, इसमें से जो भी अधिक हो के द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। तो इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या है, ये पीएसआई मोटर वाहन 2022 आरएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक को के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? तो जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है, इसमें अमेंडमेंट किया हुआ है। और अमेंडमेंट कब किया था? 2021 में। 2021 में एक संशोधन विधेयक लाया गया था और इसमें अमेंडमेंट किया गया था। और जो ग्राम सेवक जो वर्ड था, ग्राम सेवक को चेंज करके क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको क्या बोलेंगे? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या? वीडीओ। वीडीओ अलग होता है और वीडियो अलग होता है। जो वीडियो है ना, वीडीओ, ये तो आरएस की एक सर्विस थी, उसके तहत अलॉट की जाती थी। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। तो इस टाइप से ये हो गया ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। ये हमारा जो आर्टिकल, जो धारा 89 है ना,
इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखें तो इसका बी करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, ये सेकंड ग्रेड जीके 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2023 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो इसी टाइप से वापस से इसी क्वेश्चन को पूछा है, लेकिन इसका एग्जामिनर ने इसका क्या है फॉर्मेट चेंज करके पूछा है हमसे। तो अब हमें बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि फॉर्मेट चेंज कर रहा है, बाकी क्वेश्चंस लगभग वो ही रिपीट होते हैं। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम था ना 1994, उसमें अमेंडमेंट किया गया था 2021 में। और इसमें जो गजट नोटिफिकेशन है, इसके बाद जो ग्राम सेवक है ना, उसको क्या कर दिया ग्राम विकास अधिकारी। तो चार ऑप्शंस में देखें तो ग्राम विकास अधिकारी डी ऑप्शन में है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ना, ये क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो ये वीडियो 2021 में ही आया हुआ है, इसको देखते हैं। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो चार ऑप्शन दिए हुए 9, 10, 5 और 11। तो इसमें देखते हैं जो राजस्थान में जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं, उनके लिए अब तक कितनी बार चुनाव किए जा चुके हैं। तो हम नवंबर 2020 तक यदि देखें तो पंचायती राज के लिए कितनी बार 11 बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। नवंबर 2020 तक जो पंचायती राज है ना, नवंबर 2020 तक कितनी बार चुनाव हो चुके? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। तो इसमें हमारा डी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि कब कब ये चुनाव आयोजित किए गए थे। तो यदि हम देखें जो फर्स्ट चुनाव था, फर्स्ट जो हमारा इलेक्शन था पंचायती राज का, वो किया गया था 1960 में। कब? 1960 में ये किया गया था। वर्ष 1960 में ये किया हुआ है। और जो वर्ष 1960 है ना, इसमें जो आंध्र प्रदेश की जो पंचायती राज की जो चुनाव पद्धति थी, इसको फॉलो किया गया था। आंध्र प्रदेश की जो पंचायती राज की जो चुनाव पद्धति थी ना, इसको फॉलो किया गया था। आंध्र प्रदेश की चुनाव पद्धति को फॉलो किया गया था। तो इसमें जैसे 1960 में प्रथम चुनाव हुए पंचायती राज के, ये किसने कराए? तो उस टाइम ये कराए थे, ये चुनाव किसने कराए थे? ये कराए गए थे जो हमारा पंचायती राज विभाग है ना, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा ये चुनाव कराए गए थे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कब से सिस्टमेटिक चुनाव होना स्टार्ट हुआ राजस्थान में। तो राजस्थान में जैसे हम इसके बाद देखें 1960 के बाद, तो 1965 में चुनाव हुए, उसके बाद सीधा 1978 में चुनाव हुए, और 1978 के बाद 1981 और 1988। तो इस टाइप से जो ये 4 चुनाव करवाए गए थे। इस टाइम चुनाव क्या है कि पंचायतों के जो चुनाव है ना, वो सिस्टमेटिक नहीं होते थे, हर 5 वर्ष में नहीं होते थे, कभी टाइम पे करा लिए, कभी नहीं कराए, कभी 10 साल में करा रहे हैं, इस टाइप से चुनाव होते थे। तो ये जो वर्तमान में चुनाव, जो राज्य चुनाव आयोग है, ये पंचायती राज और जो नगर पालिका वगैरह इनके चुनाव कराता है। तो उस टाइम तो कौन, जो राज्य चुनाव विभाग था ना, जो हमारा स्टेट का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट था, राज्य चुनाव विभाग, ये कराता था इलेक्शन। राज्य चुनाव विभाग क्या कराता था? चुनाव कराता था। तो इस टाइप से जो ये 1960 का पंचायत राज विभाग ने कराया था, 1965, 78, 81 और 88 का चुनाव राज्य चुनाव विभाग ने कराया था। इसके बाद 1995 से, यहाँ पे जगह होनी है, 1995 से 1995 से राजस्थान में सिस्टमेटिक चुनाव होने स्टार्ट हुए, और उसके बाद 6 बार चुनाव हो चुके नवंबर 2020 तक। सन 2000 में, 2005 में, इसी टाइप से 2010, 15 और 20 में। तो इस टाइप से ये 6 बार चुनाव हो गए। 1995 में 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो 1995 से लेके नवंबर 2020 तक 6 बार ये चुनाव हो गए। तब से 1995 से राजस्थान में क्या है, सिस्टमेटिक चुनाव होने स्टार्ट हुए, जो वर्तमान में हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज के चुनाव कराता है। तो इसने 95 से क्या है, चुनाव कराने स्टार्ट किए राज्य चुनाव आयोग ने। राज्य चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव कराना स्टार्ट किया। तो इस टाइप से हमने इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो समझिए, और ये हमारा पूरा अच्छे से कवर किया है हमने, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया जाता है। जैसे इस बार इस टाइप से पूछ लिया, फिर 2000 नेक्स्ट चुनाव हो जाएंगे जब 2025 के बारे में पूछेगा, इससे पहले भी पूछा था। तो इसको जो इसके जैसे बदलते हुए डेटा जो उनको पूछा जाता है अपडेट करके। तो इस टाइप से हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। ये RS 2015 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की जो पात्रता है ना, उसके लिए प्रावधान किया है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद कवर करना है। उस टाइम करंट का क्वेश्चन था ये, इसलिए इसको पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है, उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। जिला परिषद की सदस्यता के लिए BA की डिग्री होनी आवश्यक है। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा और अनुसूचित क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं जो ये हमारा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 है, इसमें क्या हुआ था। 27 मार्च 2015 को इसे पारित कर दिया गया था, और इसमें जो हमारे उम्मीदवार थे उनकी जो एक तो शौचालय अनिवार्यता और एक जो शैक्षिक योग्यता है उसको डिसाइड किया गया था कि भाई कितनी होनी चाहिए। और इसे अब इसमें क्या डिसाइड किया था, इसमें डिसाइड किया था एक तो शौचालय क्या है, अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें क्या डिसाइड किया था, इसमें डिसाइड किया था कि जो जैसे जो शैक्षणिक योग्यता है ना, वो जैसे ग्राम पंचायत जैसे यह है सरपंच के लिए तो 8वीं पास, और जो शेड्यूल क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए 5वीं पास होनी चाहिए। लेकिन जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे प्रधान है और जो जिला प्रमुख है उसके लिए कितनी 10वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। तो 5वीं 8वीं और 10वीं की बात की गई थी इसमें, इससे ज्यादा स्टडी की बात नहीं की हुई है। तो इस टाइप से ये शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी, लेकिन इसका काफी अपोज हुआ। उसके बाद 2019 में इसे क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। जो इसकी शैक्षणिक योग्यता थी ना उसको निरस्त कर दिया। कब, 2019 में। 2019 में जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो प्रावधान थे ना इसको समाप्त कर दिया। शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो प्रोविजन थे ना, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रोविजन निरस्त कर दिए। इनको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, इनको निरस्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस को कौन कौन से करेक्ट है। तो उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, ये कंफर्म है, ये अभी भी लागू है, ये अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए कि उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, और कोई भी उनके परिवार का सदस्य खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। तो ये अनिवार्य रूप से लागू किया गया। इसके बाद जो जिला परिषद की सदस्यता के लिए BA की डिग्री आवश्यक है, तो ये इनकरेक्ट है, BA की डिग्री नहीं, इसमें क्या 10th पास होना आवश्यक है। कितना, जो 10th पास होना इसमें क्या है, आवश्यक है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है, मींस जो 2 ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। अब हमारा जो 3rd ऑप्शन है ये देखते हैं, पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। जो पंचायत समिति है और जो जिला परिषद है इसमें 10वीं पास होना आवश्यक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो सरपंच के लिए क्रम से 8वीं और अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप से हमारे 1, 3rd और 4th ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे ऑप्शंस में देखते हैं, जो हमारा ए ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है कि 1, 3rd और 4th करेक्ट है, और जो हमारा बी ऑप्शन है ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार
जिला प्रशासन, जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कौन सी समिति पूछी है, ये आपको भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये रिपीट भी हो सकता है। तो जिला स्थापन समिति, तो जो जिला स्थापन समिति, इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा इसका अध्यक्ष है। जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है जिला प्रमुख, जिला प्रमुख इसका क्या होता है, जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष होता है। अब जिला प्रमुख क्या होता है, जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जो सबसे ऊपर जो बॉडी होती है ना जिला स्तर पर, जिला परिषद, जो जिला परिषद होती है ना, इसका मुखिया होता है जिला प्रमुख। जिला परिषद का मुखिया होता है जिला प्रमुख। तो इस तरह से हमने हमारा ये क्वेश्चन देखा है और इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पीटीआई ग्रेड 3 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो इसमें जैसे हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 23 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1995, 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1995। तो जैसे अब हम देखें तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो जो 23 अप्रैल 1994 जो हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त जैसे हमारा जो 73वां संविधान संशोधन था, जो हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 73 जो कि 1992 में आया था, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 24 अप्रैल और 1993 में क्या हुआ था, पारित किया गया था। तो ये तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। इसके बाद सभी स्टेट को ये बोला गया था केंद्र की तरफ से कि सभी जो राज्य हैं आने वाले नेक्स्ट 1 साल के अंदर क्या कर लें, अपने अपने राज्यों में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए स्थापना करनी है और उसके लिए एक्ट पारित करने हैं। तो 1 साल से पहले 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू कर दिया गया। इस टाइप से जो ए ऑप्शन है इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये ईओआरओ एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट में और ये बिल्कुल अपडेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ है? तो ये बताना है कहाँ पे। आप सभी को भी कमेंट्स में इसका आंसर देना है। अब हम देखेंगे ये कहाँ पे है। तो वापिस रिपीट करते हैं, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ पर है? तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और जयपुर। तो इसमें हमारे जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये निदेशालय और सचिवालय दोनों जयपुर में ही है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, निदेशालय पूछा है, इस ये वाला स्थानीय निकाय निदेशालय, तो ये जयपुर में है। 39 में डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो इसमें क्या, निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो इसमें देखना है हमें पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, और इसमें पूछा है हमसे नहीं है। तो इसको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। क्योंकि जैसे हमसे इस टाइप से हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो क्या हो जाती है, माइनर मिस्टेक, उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं जो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, जो मंडोर, अजमेर, सिरोही और डूंगरपुर। जो मंडोर है यहाँ पे भी पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है, अजमेर में भी स्थित है, डूंगरपुर में भी स्थित है, लेकिन जो सिरोही है ना, यहाँ पर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जो हमारे जयपुर है, यहाँ पर भी जो हमारे अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र है ओटीएस, जयपुर और उदयपुर में भी जो हमारी एससीएम रीपा है ना, ओटीएस अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र, ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर स्थित है जयपुर और उदयपुर में। वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया, एससीएम रीपा, हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान। इसके अतिरिक्त भी जैसे कई प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, जैसे जयपुर में और अन्य भी स्थित है।
इस टाइप से हमने देखा कि हमारा जो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हम मेनली देखे तो मंडोर, सिरोही और डूंगरपुर में है। नहीं, मंडोर, अजमेर और डूंगरपुर में है। और लेकिन जो सिरोही है ना, यहाँ पर कोई पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। तो ये देखा हमने हमारा ये क्वेश्चन, इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पटवारी परीक्षा 2011 में हमसे पूछा है। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी हमें से ये पूछा है सत्य, इसको अच्छे से करेक्ट पढ़ना है। अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है? ये एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, ऑटोनोमस रजिस्टर्ड बॉडी है। तो ये अब हमारे नेक्स्ट देखेंगे, इसका उद्देश्य पंचायत राज और ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। तो ये भी हमारा क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो एक ये भी है। कौन सा है ये? इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान है। तो इसका उद्देश्य पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। इसका गठन पंचायत राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है। अब हमारे देखते हैं समस्त वर्णित कथन। तो इसमें यदि हम आंसर देखें तो हमारे सभी करेक्ट है। इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है ना, ये आंसर आएगा। ये कहां पर है? ये एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। इसका गठन राजस्थान पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास राजस्थान का विलय कर किया गया है। तो इसमें हमारे जो तीनों ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है और इसमें हमारा इसलिए डी आंसर आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये पटवार एग्जाम 2008 सीईटी 2023 में पूछा हुआ है। तो रिपीट हो रहा है और काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी रिपीट हो रहा है क्योंकि एग्जाम में हमसे प्रत्येक टाइप के एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी, टफ, हार्ड टू टफ, मॉडरेट लेवल के, तो कुछ अपडेटेड क्वेश्चन, तो प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में पूछा है कि भाई ये मनोनीत होते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य है ना, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या? डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन जो पंचायत समिति के वो है ना प्रमुख, मीन्स इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधान, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान है ना, उनका चुनाव क्या करते हैं? जो इनका जो चुनाव है ना इनडायरेक्टली होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट नहीं होता। जो पंचायत समिति के सदस्य है ना, वो ही प्रधान को चुनते हैं, जनता नहीं चुनती डायरेक्टली। तो मीन्स इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी टाइप से जैसे हमारे जो जिला परिषद को हम देखें, तो जिला परिषद में क्या होता है? एक तो जिला प्रमुख होता है, उसका अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो जिला प्रमुख का जो सदस्य होते हैं ना, उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से भी सही होता है। जो जिला परिषद देखे ना, तो जिला परिषद में भी क्या होगा? जिला परिषद में भी जो सदस्य है ना, जिला परिषद में भी जो सदस्य है ना, इनका चुनाव तो कैसे होगा? डायरेक्ट होगा। सदस्यों का चुनाव तो कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष, इसका चुनाव कैसे होगा? इनडायरेक्टली होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो इस टाइप से हमने देखा जिला परिषद और जो ये है ना पंचायत समिति, इसकी सेम प्रोसेस है क्योंकि इसमें भी सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों भी इसी टाइप से। लेकिन जो हमारी ग्राम पंचायत होती है, जो ग्राम लेवल पे होती है, तो ग्राम पंचायत में जो चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, दोनों को चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। सरपंच और पंचों का, दोनों का, अध्यक्ष सदस्यों का। तो इस टाइप से हमने इसको पूरी इसको पूरी व्याख्या सहित देखा है। तो इसमें जैसे हमें देखना है कि भाई पंचायत समिति के सदस्य पूछा है हमसे, तो ये मनोनीत होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे। जो हमारा बी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पीएसआई मोटर वाहन 2022 में पूछा हुआ है हमसे, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी देखो काफी इजी लेवल का है, लेकिन पीएसआई 2022 में पूछा हुआ है और वापस से रिपीट हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया है ओनली। तो इसमें जैसे हम देखते हैं, तो जैसे हमने देखा था कि जो डायरेक्ट चुनाव किसका होता है, जो ग्राम पंचायत है ना, इसमें चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, जैसे इसके अध्यक्ष और सदस्य को सरपंच और पंच बोलते हैं, सबका चुनाव क्या होगा, डायरेक्ट रूप से होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, इनडायरेक्टली चुनाव बिल्कुल नहीं होंगे। और जैसे कि दूसरे लेवल से पंचायत समिति हो या फिर जिला परिषद हो, यहाँ पर अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ना हमारा ग्राम पंचायत, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ग्राम पंचायत लेवल पर चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अब जो जैसे ये है, ये क्वेश्चन देखो काफी बार रिपीट हो चुका, पटवार 2021 की शिफ्ट फर्स्ट में, आरएस प्री 2012 में और उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 एलडीसी में भी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, भाई काफी बार रिपीट हो चुका है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? जो मनरेगा है ना, इसके लिए भाई कौन जवाबदार है? तो जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण डीआरडीए, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत है ना, वो मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए क्या है, जवाबदेह है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। जो ग्राम पंचायत है ना, ये इसके अंतर्गत करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीईटी 2023 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो इसमें हमें 4 टैक्स दिए हुए हैं कि बिक्री कर, संपत्ति कर, भूमि कर और आयकर। तो यदि हम चारों को देखें तो जो भूमि कर है ना, ये ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तो हमारा जो इसमें सी ऑप्शन है, ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड जीके 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया हुआ है? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया हुआ है? तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए, ये काफी टफ लेवल का क्वेश्चन है और इसमें जो पंचायती राज, राजस्थान का जो पंचायती राज अधिनियम है 1994, इसके तहत इसकी जो धाराएं हैं ये क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो इनको इसमें से आपको सब धाराओं को याद नहीं करना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो धाराएं उनको लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जा रही है और जो कम से कम जो पूछ ली गई है उनको तो अच्छे से देखना ही है। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारी इसमें धारा 13 है ये इसका आंसर होगी। अब हम देखते हैं, ये सेकंड ग्रेड जीके 2022 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को किस धारा के तहत विघटित कर सकता है? तो इसमें हमें एक्ट भी दे रखा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का एक्ट है और इसकी धारा बतानी है। तो वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज किया है, धारा दूसरी पूछी हमसे। तो दूसरी धारा कौन सी है? तो इसमें जो 4 धारा दे रखी है, 95, 92, 93 और 94। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है ना, जो हमारी धारा 94 है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 94 सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को क्या करती है, विघटित करने की शक्ति प्राप्त करती है। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमें धाराओं को, इंपोर्टेंट धाराएं लर्न करनी पड़ेंगी, तभी जैसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सॉल्व होंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट के साथ साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है और आप बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपके पास समय समय पर क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहे। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो इसमें भी हमसे जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में उसकी धारा ही पूछी गई है।
तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है ना 84 ये करेक्ट है। तो इस टाइप से जो हमारे लगातार 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं धाराओं से, तो इनमें से आपको इंपोर्टेंट धाराएं याद करनी है और उनको अच्छे से रजिस्टर में लिख के याद करना है, जिससे कि वो हमेशा याद रहे, क्योंकि इससे अब वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपने आज की क्लास को देखा। राजस्थान जो हमारे पंचायती राज अधिनियम है और इन सभी को कवर किया है। तो आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।